अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। भाई 35 से 50 हज़ार रुपये की रेंज में एक अच्छा डब्बा पैक फ़ोन लेना चाह रहे हो। आज की मार्केट जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, कौन से फ़ोन ऐसे हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। देखो 36-37 हज़ार रुपये की रेंज में जो डब्बा पैक फ़ोन आज की डेट में आपको रिकमेंड कर सकता हूँ वो है टेक्नो का स्पार्क 30 प्रो। 10 मंथ पहले ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे 46,000 इस फ़ोन की प्राइस थी और मैंने रिव्यू में आपको क्लियर किया था कि ये फ़ोन ओवर प्राइस्ड है और रिव्यू में ये फ़ोन रिजेक्ट हुआ था। लेकिन बाद में प्राइस कट लगा, इसको जो राइट प्राइस टैग आपको बताया था उसी के आसपास प्राइस आ गई। आज की मार्केट में 36-37 के आसपास मिल रहा है। नॉर्मल डे टू डे यूज़ में ठीक है, ये फ़ोन मीडिया कंज्यूम करना है डिसेंट सा करवा देगा क्योंकि एमोलेड 120 हर्ट्ज भी है और हार्डवेयर कोमी है इसके अंदर। अपडेट के बाद इसमें 60 FPS गेमिंग पबजी का सपोर्ट आ गया है, तो जो कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हो। जायरो इसके अंदर हार्डवेयर वाला है, बैटरी भी डिसेंट है। ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है आज की डेट में। अगर आप देखते हो ना प्राइस कट के बाद 36-37 जो इसका रेट है, डब्बा पैक में लेना है तो एक बेटर वैल्यू ये फ़ोन दे रहा है आपको। और अगर आप कोई 40,000 के आसपास कोई अच्छी परफॉर्मेंस वाला, कोई रीज़नेबल तगड़ी गेमिंग वाला बॉक्स पैक फ़ोन ले रहे हो, वैसे तो बॉक्स पैक कैटेगरी में आपको पता है काफ़ी टाइम से कोमी हार्डवेयर चल रहा है और कोमी हार्डवेयर के में इतनी बेचारे में पावर नहीं है। लेकिन ये जो फ़ोन आपको बता रहा हूँ ये है ZTE का Nubia Neo 2। अब ये फ़ोन 11 मंथ पहले जब लॉन्च हुआ था 55,000 रुपये प्राइस थी, मार्केट में 52-53 के आसपास मिल रहा था और उसको मैंने रिव्यू किया था। उसके अंदर ज़ाहिर ओवर प्राइस्ड है तो रिजेक्ट होना था इसने रिव्यू में, तो मैंने राइट प्राइस टैग कुछ आपको गाइड की थी। अब ये उससे भी नीचे चल रहा है मार्केट में। आजकल ये 40-41 के आसपास आपको मिल रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे आप देख सकते हो। हार्डवेयर अच्छा है, यूनिसो का T820। अब ये 5 लाख से ऊपर है तो स्कोर हिट करता है और ये वो फ़ोन था जब कोमी हार्डवेयर 40 FPS दे रहा था, तब ये 60 FPS के साथ लॉन्च हुआ था। तो मैंने आपको रिव्यू में बताया था कि गेमिंग के लिए अगर आप ले रहे हो ना डब्बा पैक में, तो ये ऑप्शन अच्छी है। और मैंने रिव्यू में कुछ जो इसकी बिल्ड को लेके कुछ फ्लॉज हैं वो थोड़े से हाईलाइट किए थे, बट वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मेरी डिवाइस में हो सकते हैं। बाकी मैंने फीडबैक लिया यूज़र से, उनके पास ये इश्यूज़ नहीं थे। तो बहरहाल ये है कि डब्बा पैक में अगर आप ले रहे हो, अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज भी चाहिए, बड़ी बैटरी 6000 mAh चाहिए, तो ये जो फ़ोन है इस टाइम पे वर्थ बाइंग ऑप्शन है। आप इसकी तरफ देख सकते हो अगर आपको गेमिंग सेंट्रिक या परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन चाहिए। अब एक ऐसा फ़ोन बता रहा हूँ आपको 40,000 रुपये की रेंज तक उस फ़ोन की वर्थ है। अगर आपको वो फ़ोन 40,000 रुपये तक मिले तो वो रिकमेंडेड है, बट अभी मिल नहीं रहा। अभी उसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर है। डिवाइस है इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो। अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है पाकिस्तानी मार्केट में। इन्फिनिक्स ने अच्छा डिज़ाइन बनाया, स्लिम फ़ोन बनाया, इन एंड फील अच्छी है इसकी। डिस्प्ले के बेजल्स बहुत पतले हैं, मतलब ये है कि ऐसी चीज़ कोई और ब्रांड नहीं कर रहा है, तो इस पर तो डेफिनेट अप्रिशिएट ही बनता है। तो मैंने अपने रिव्यू में सारी चीज़ें क्लियर की हैं। कुछ यहाँ पे थोड़े सॉफ्टवेयर गिमिक भी मार्केट किए जा रहे हैं, मतलब मार्केटिंग में यूज़ किए जा रहे हैं 1.5 के रेजोल्यूशन और 144 हर्ट्ज़ का। तो वो जो प्रैक्टिकल बायर है ना उसको उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, लेकिन स्टिल जो डिस्प्ले है 1080p भी है, 120 हर्ट्ज़ तक भी चलेगा, तो मोर देन इनफ है। प्राइस इसकी 40,000 इसलिए है क्योंकि ये 128 GB वाला वेरिएंट है। अगर ये 256 GB वेरिएंट होता तो मैं आपको 43,500 या 44 के आसपास भी इसको रिकमेंड कर रहा होता, लेकिन क्योंकि 128 GB है, 40,000 तक ये है कि मेरी रिकमेंडेशन है इस फ़ोन के लिए। अगर आपको इस रेंज में मिलता है, कल को प्राइस ड्रॉप के बाद आता है, जैसे भी है स्लाइटली यूज़ में लेना है, इस रेंज में एक बेटर वैल्यू है। डे टू डे यूज़ में खूबसूरत फ़ोन है, स्लिम फ़ोन है, मीडिया कंज्यूम करना है, उसके लिए आप ले सकते हो। अब थोड़ा इन्फिनिक्स टेक्नो से हटके अगर कोई ऐसा बायर है जो कहता है कि भाई मैं तो होंडा ही लेसा, तो फिर उसके लिए चौधरी सैमसंग आ जाता है और इनकी ऑप्शन है A16। अब ये ऑप्शन कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस सेंट्रिक या कैमरा सेंट्रिक वाली नहीं है, नॉर्मल डे टू डे यूज़ वाली है। कोई ऐसा पर्सन है जैसे सीनियर पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जो डे टू डे यूज़ में एक रिलायबल डिवाइस लेना चाहता है, नाम भी चौधरी हो डिवाइस का, मतलब सैमसंग हो, और फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी चाहिए, उसको रिलायबिलिटी चाहिए सॉफ्टवेयर वाली साइड से, तो गैलेक्सी A16 आप देख सकते हो। इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, 6128 कोई 4445 के आसपास है। जो इसका 8256 है वो 4850 के आसपास आपको मिल जाता है मार्केट से। तो 256 GB वाला वेरिएंट रिकमेंडेड है अगर आप लेना चाहते हो। तो सुपर एमोलेड है, 90 हर्ट्ज़ है। हाँ, थोड़ी ड्यू ड्रॉप नोच है, इसको बियर करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी ठीक है, बैटरी बैकअप भी ठीक है। बदमाशी थोड़ी सी सैमसंग की है कि डब्बे में चार्जर नहीं देता, वो आपको अलग से पैसे एक्सपेंस करने पड़ेंगे उस पर। तो बस ये चीज़ें हैं। तो अगर आप इन्फिनिक्स टेक्नो से हट के कुछ ले रहे हो, लेना चाहते हो, चौधरी सैमसंग आ जाए, तो फिर A16 आप देख सकते हो। अगली ऑप्शन रेडमी फैंस के लिए, अगर आप रेडमी का कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो रेडमी बहुत ज़्यादा तो नहीं सोच रहा आपके बारे में, लेकिन स्टिल एक ऑप्शन है जो 50,000 रुपये के अराउंड आपको मिले तो आप देख सकते हो, और वो है रेडमी नोट 14। अब ये जो फ़ोन है ना बेसिक डे टू डे यूज़ वाला फ़ोन है। आप बहुत ज़्यादा कोई हैवी यूज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हार्डवेयर कमी है ना इसके अंदर, G99 का है, तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं है परफॉर्मेंस में।
गेमिंग करनी है 60 एपीएस हो जाती है, लेकिन कैजुअल वाली कैटेगरी के 60 एपीएस है। जायरो वाला हार्डवेयर भी है, मतलब हार्डवेयर वाला जायरो है। उसके अलावा कैमराज, इसको मैं 7 आउट ऑफ 10, मतलब रिव्यू में ना मैंने सारी डिटेल वहाँ पे शेयर की हुई है। अगर डिटेल में देखना है तो रिव्यू अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। बैटरी वाली साइड से ठीक है, और मीडिया कंज्यूम करना है तो बेसिकली ये एक मल्टीमीडिया सेंट्रिक डिवाइस है। अगर बहुत ज़्यादा मीडिया कंज्यूम करते हो ना तो 50,000 रुपये के नीचे 8,256 रेंज में फ़ोन चाहिए तो Redmi Note 14 डब्बा पैक की कैटेगरी में आज की डेट में रिकमेंडेड फ़ोन है, आप इसको देख सकते हो। देखो 50,000 रुपये की रेंज में दो इन्फिनिक्स के ऐसे फ़ोन आते हैं जो देखे जा सकते हैं, बट उनमें से रिकमेंड मैं एक फ़ोन आपको करने वाला हूँ जो मेरी चॉइस रहेगी। बाकी अगर आपकी चॉइस दूसरा फ़ोन भी है तो जिस तरह के हालात है 50,000 रुपये की रेंज में आप उसको भी देख सकते हो। एक है इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस और दूसरा है ये इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 4G, दोनों 4G वाले फ़ोन हैं। अब अगर देखो ना, कंपैरिजन करो इनके फीचर्स को, तो जो ज़ीरो 50 है इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ से जो ज़ीरो सीरीज़ है ना, ये 2 स्टेप आगे होती है। मतलब ये बेहतर वाली प्रीमियम सीरीज़ है इनकी थोड़ी सी, अगर मिड रेंज में देखा जाए तो। कैमरा भी जो ज़ीरो 40 4G है इसकी बैक पे 108 है, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 50 की सेल्फी भी है, और चार्जिंग वार्जिंग भी नंबर ठीक है। हार्डवेयर दोनों में सेम है, मतलब कोमी हार्डवेयर है। तो डे टू डे यूज़ में परफॉर्मेंस डिसेंट मिलेगी। कैजुअल सी गेमिंग करनी है वो भी आप कर सकते हो इसके अंदर। और लुक्स में जो है ना 040 4G काफ़ी बेटर है, और इसका डिटेल में रिव्यू देखना है तो आप देख सकते हो। बट उस टाइम पे प्राइस इसकी थी 65,000, और ओबियसली उस टाइम पे ओवर प्राइस होने की वजह से रिजेक्ट हुआ था। अभी के टाइम पे इसकी जो प्राइस है ना काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आपने आज की डेट में लेना है, आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, हॉट 50 प्रो प्लस 4G और इन्फिनिक्स ज़ीरो 40 4G। तो इसमें से मैं आपको ज़ीरो 40 4G रिकमेंड करूँगा डब्बा पैक की कैटेगरी में। और अगर आजकल आप टेक्नो का एक फ़ोन देख रहे हो स्पार्क 40 प्रो, अब ये जो फ़ोन है मार्केट में काफ़ी हाइप के ऊपर चल रहा है, काफ़ी यूज़र इसकी तरफ देख रहा है। प्राइस इसकी 49,000 के आसपास है, बट इस फ़ोन को मैं रिकमेंड आपको नहीं करता है, क्योंकि मैंने रिव्यू में सारी डिटेल आपको बताई है। इसकी जगह पे आपको एक बेटर ऑप्शन बता रहा हूँ, और वो है कैमन 40। टेक्नो का ही फ़ोन है कैमन 40, अगर आपको मिल जाए स्लाइटली यूज्ड 50,000 रुपये के नीचे, और वैसे इसकी जो डिस्काउंटेड प्राइस है ना कोई 52-53 रुपये चल रही है। तो खैर अगर आपने पिन पैक ही लेना है जाके तो आप देख सकते हो 52-53 रुपये की रेंज में जो कैमन सीरीज़ है इनकी स्पार्क सीरीज़ से सुपीरियर वाली सीरीज़ होती है। उसमें आपको स्टाइल भी मिल जाएगा, कैमरा भी ठीक है, मतलब डिसेंट है फोटोग्राफी में। और दूसरा ये है कि हार्डवेयर तो कॉमी है, परफॉर्मेंस उसी टाइप की मिलेगी जिस तरह बाकी के कॉमी हार्डवेयर वाले फ़ोन्स में मिल रही है। गेमिंग कैजुअल सी कर सकते हो, मीडिया कंज्यूम अच्छा कर सकते हो, बस ये सारी कहानी है। कैमन 40 रिकमेंडेड है उन यूज़र के लिए जो टेक्नो का स्पार्क 40 प्रो आजकल बार बार वो वीडियोस देख के ना 1.5 के रेजोल्यूशन 144 हर्ट्ज इस तरह की चीज़ें देख के वो कंफ्यूज हो रहे हैं ना, उनको मेरी सुजेशन है कि कैमन 40 की तरफ जाओ, वो एक बेटर ऑप्शन है। एक चीज़ यहाँ पे अपने माइंड में रखना है कि जो हीलियो G100, मतलब जो भी हमारा ये कोमी हार्डवेयर है ना, जिसका नाम चेंज कर करके कभी G99 अल्टीमेट, कभी G100, कभी G200, ये 40,000 रुपये तक तो समझ में आता है कि बंदा ले ले, लेकिन उससे ऊपर की जो रेंज है ना वहाँ पे ये प्रोसेसर अंडर पावर्ड की कैटेगरी का चिपसेट है जो सिर्फ आपके डे टू डे यूज़ को हैंडल करेगा। इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और क्योंकि बाकी फीचर्स को देखते हुए जहाँ पे प्रोसेसर की भी कुछ अपनी मतलब वैल्यूएशन करनी होती है, जो फ़ोन आपको रिकमेंड किए हैं ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से किए हैं, बट परफॉर्मेंस में ये 40,000 रुपये से ऊपर जाते ही एक अंडर पावर्ड हार्डवेयर बन जाता है। आप देखो एंड पे जाते जाते दो ऑप्शंस आपको स्लाइटली यूज्ड में अगर मिल जाए ना तो वो एक बड़ी बेटर वैल्यू आपके लिए बना सकते हैं, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसके पैसे की उसको बेटर वैल्यू मिले। फ़ोन अगर हल्का फुल्का चला हुआ भी मिल जाए ना तो एक साफ़ सुथरी कंडीशन और डिसेंट वैल्यू मिले। और वो डिवाइसेज आपको मिल सकती हैं टेक्नो का कैमन 30S अंडर 45,000 साफ़ सुथरी कंडीशन में मिल सकता है। और उसके अलावा आपको टेक्नो का ही कैमन 30 मिल सकता है, ये भी अंडर 45 मतलब 42-43 के आसपास आपको अच्छी कंडीशन में मिल सकता है। इतनी रेंज के हिसाब से अगर आप जाते हो तो दोनों के फीचर मैंने मेंशन कर दिए हैं, दोनों के ऊपर डिटेल रिव्यू भी हैं। कैमन सीरीज़ के फ़ोन है, आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूं कि जो स्पार्क सीरीज़ है इनकी टेक्नो की, उससे कैमन सीरीज़ इनकी बेहतर होती है। तो 40-42 के अंदर या 43 में अगर आपको कैमन सीरीज़ का फ़ोन मिल रहा है, कैमन 30S या कैमन 30, इन फ़ोन्स को आप ले सकते हो एक बेटर वैल्यू डील के लिए। तो दैट्स इट, ये थे आज की वीडियो के डब्बा पैक की कैटेगरी में जो बेस्ट वैल्यू फ़ोन्स हैं 35 से 50-52 की रेंज में, वो आपको बता दिए। और बोनस में 2 स्लाइटली यूज्ड वाली ऑप्शंस भी आपको रेफर कर दिए एक अच्छी वैल्यू के लिए। बाकी अगली वीडियोस भी जल्दी आ रही हैं जिनके अंदर कोई ये जो किट फ़ोन्स हैं जैसे गूगल पिक्सल के ऑफिशियली PTA अप्रूव जो फ़ोन्स आ रहे हैं ना, जो बड़ी तगड़ा से कैमरा भी देते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस, उसके अलावा पिक्सल के अलावा जो ऑप्शंस हैं आपके पास, मतलब यूज्ड में
जो भी है सब बताने वाला हूँ। अगर आपका बजट थोड़ा ऊपर वाली रेंज में है तो अगली वीडियो का वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।